हमारा इस साल का ईद कैसे जाएगा, हमारे तो कपड़े ही नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इमराना के व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। व्लॉग शूट करने का मन नहीं करते हुए भी यहाँ आने के बाद मन करने लगा व्लॉग शूट करने का, तो वही कर रही हूँ। टोटो से जैसे उतरी, टोटो वाला बोला मेट्रो बंद है, तो ये बात सुनकर तो मूड ही ख़राब हो गया कि इतना लेट हम लोग निकले हैं और मेट्रो बंद है, तो फिर कैसे जाएंगे। उसी वक्त मेरा प्लान चेंज हो गया। फिर हस्बैंड बोले चलो आगे चलकर देखते हैं, तो मेट्रो खुला था, तो यहाँ हम लोग टिकट लेने के बाद फिर चली एस्प्लैनेड। और देखिए यहाँ एरम को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, तो सबसे पहले आगे रहती है करने के लिए। मेट्रो से अंदर आने के बाद ये जो मॉडल बना था मेट्रो का, वो मैं देख रही थी। और ये है हमारा मेट्रो, इस टनल से होकर गुजर कर जाएगा हावड़ा टू एस्प्लैनेड। अब हम लोग यहाँ पे मेट्रो आने का वेट कर रहे हैं, और बार बार मैं अपने वीडियो में मेट्रो दिखा रही हूँ, मेट्रो बोल रही हूँ, वो इसीलिए कि रमज़ान आने वाली है और रमज़ान में ही इस मेट्रो का ओपनिंग हुआ था। अब 1 साल होने को आया है इस मेट्रो को। ये विंडो पे जो ब्लू लाइट देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग अभी पानी के नीचे हैं। कोलकाता मेट्रो रेल आपका स्वागत জানায়। কলকাতা মেট্রো রেল आपका स्वागत करती है। रेल এখন প্রবেশ করতে চলেছে হুগলি নদীর তলদেশে। মেট্রো রেল সড়কের মধ্যে 2590 ये ट्रेन হুগলি नदी के नीचे मेट्रो रेल सड़क में प्रवेश करेगी। আপনারা রয়েছেন মাটি 30 মিটার গভীরে। ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। অনুভব করুন সেই রোমাঞ্চ। मेट्रो से होकर किस तरह से जाते, ये पूरा जो है मेट्रो के स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, किस तरह से टनल से गुजरते हैं और किस तरह पानी के ये 30 फीट नीचे मेट्रो बना है। और ये मेट्रो हावड़ा ब्रिज के बिल्कुल साइड से बना है। इस टिकट का अब कोई काम नहीं, तो ये होता है लास्ट में। अब हम लोग पहुँच गए एस्प्लैनेड, तो यहाँ अब हम लोग जाएंगे मार्केट। तो जैसे निकलते हैं सामने ही मार्केट है, पर थोड़ा सा चलने के बाद पहले मार्केट में एंटर करते ही शुरुआत होता है फालूदा से। उसके बाद ये प्यारे प्यारे हैंकी सामने ही नज़र आ गए, तो मैं ले ली एरम के लिए। डार्क कलर है, गंदा भी नहीं करेगी और बहुत सुंदर लग रहा है। उसके बाद ये सन ग्लासेस प्यारे प्यारे बच्चे लोग के नज़र आए, तो यहाँ से भी बच्चे लोग देख कर, देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे भी अपना चश्मा खुद पसंद करते हैं, तो यहाँ से देख कर भी इस लोग के लिए ले ली, दोनों बहनों के लिए चश्मा। उसके बाद आगे बढ़ी तो ये प्यारे प्यारे बच्चे लोग के कपड़े मिल रहे थे, तो मेरा लेने का इरादा कोई नहीं था, पर यहाँ देखकर लालच आने लगा, तो यहाँ से मैं ले ली अनम और इरम दोनों के लिए। ऐसे तो मैं बच्चे लोग का ड्रेस इस बार खुद बना रही हूँ, पर यहाँ देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं ले ली। उसके बाद फिर आगे बढ़ी तो ये बैग के शॉप नज़र आए, और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे लोग के बैग मिल रहे थे, तो उसमें से जो सबसे प्यारा बैग था वो एरम के लिए यहाँ पे मैं उतरवा रही हूँ। उसके बाद फिर आगे बढ़ी तो यहाँ चप्पल के शॉप नज़र आए, तो लगे हाथ यहाँ चप्पल भी ट्राई हो रहा है। बहन अपने लिए इतना सामान ले रही है, तो छोटी बहन क्यों पीछे रहेगी, तो ये वाला बैग वो अपने लिए ले रही है। उसके बाद हम लोग पानी पूरी खा रहे, और यहाँ कोलकाता में 20 के सिर्फ 3 पानी पूरी देते हैं, जो दांत में ही फंस के रह जाता है। उसके बाद फिर यहाँ एरम नकली बाल ट्राई करने लगी। फिर अब छोटे छोटे एसेसरीज़ की बारी है, तो वही हम लोग देख रहे थे। वो लेने के बाद एरम को बड़ा मन था क्रंची लेने का, पर मैं लेने नहीं दी, क्योंकि इतना बेकार सा क्रंची आपको 30 रुपये में दे रहा था, और ज़्यादा देखो अच्छा तो और महंगा है, 130 करीब आपको क्रंची पड़ जाता है। तो मैं बोली चलो घर में मैं बना देती हूँ। यहाँ हस्बैंड ये वाला होटल दिखा रहे हैं, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी से पैसा निकालने के बाद अपने टीम को इसमें खाना खिलाने वाले हैं। एरम का बहुत सारा एसेसरीज़ लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं। एरम का चप्पल पसंद ही नहीं आया था, तो यहाँ श्री लेदर जा रहे हैं। श्री लेदर आने के बाद तो और भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कंफर्टेबल चप्पल तो बहुत अच्छा था, पर बच्चे लोग को तो चाहिए थोड़ा झीक झाक वाला चप्पल। तो बड़े लोग का तो यहाँ था, पर बच्चे लोग का नज़र ही नहीं आ रहा था, एरम के साइज ही का नहीं था। मुझे स्लीपर बहुत पसंद है, तो ये एक नज़र आया स्लीपर, पर एकदम लग रहा था ज़मीन में चिपक सा गया, तो मैं इसको भी छोड़ दी। एरम भी यहाँ ट्राई कर रही है और बोल रही ये क्या क्या ट्राई करवा रहे हैं मुझसे। एरम को तो और भी चप्पल पसंद नहीं आया इस श्री लेदर से, तो फिर यहाँ से हम लोग अच्छे से देखने के बाद अनम का भी ट्राई की। अनम का भी कोई साइज का नहीं था, और बच्चे लोग को थोड़ा झीक झाक अच्छा लगता है,
यहाँ कंफर्टेबल बहुत चप्पल था पर झीक झाक वाला नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और देखिए बेचारी चलने नहीं पा रही है, इतना जो है सामान ढो रही है। बैग जब से लिया है 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ी है, बैग ढोते ही जा रही है। फिर उसके बाद मार्केट घूमते घूमते हम लोग आ गए थे अब खाने के लिए, क्योंकि लग गई थी अब भूख चलते चलते। तो अपने पसंद बच्चे के पसंद का यहाँ पे सब सामान ऑर्डर किए थे। तो एरम को तो चाहिए मैगी, और मैगी मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं यहाँ पे रोल मंगाई। और मेरा ये रोल मेरे लिए सिर्फ नहीं था, ये लोग सब कोई जो है मिल मिल के खाने वाले हैं। ऐसे बाहर का फास्ट फूड मैं बहुत कम खाती हूँ, पर रोल जो देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता है कि रोल ही मेरी कमज़ोरी है, वो भी एक रोल, तो उसे मैं खा लेती हूँ। और ये लोग भी नहीं छोड़ते, मेरे पीछे पीछे मेरा रोल भी फिनिश कर रहे हैं। यहाँ लस्सी ख़त्म करने के बाद फिर मार्केट घूमे थे, उसके बाद निकल गए थे घर के लिए। रास्ते में ये नज़र आ गया चाय के कप का टावर, बाहर का टावर। अब हम लोग आ गए थे मेट्रो, देखिए कितना बेसब्री से वेट हो रहा है। और ये मेरी छोटी बेटी है ना, रोज़ जो है ट्रेन में बैठती है अपने चाचू साथ, अपने मोहल्ले में बैठ के दूसरे मोहल्ले उतर के अब फिर आती है बस से और बोलती है ट्रेन में बैठी हूँ। छटंगी इतनी चला के देखिए ये किस तरह से जो अपना जगह बना रही है आरस उरस के। हम लोग के पास बैठने के बजाय वहाँ बैठी है और उस भैया को धक्का उक्का देकर बैठ रही है। मतलब कि ये मेरे घर का सबसे गुंडी बच्चा में से एक है। माशाल्लाह से मेरी ईद की सारी शॉपिंग हो गई। बच्चे लोग के जो क्लिप वगैरह थे, छोटे मोटे जितने एसेसरीज़ थे वो आज ले ली। अब रमज़ान में निकलना नहीं पड़ेगा। और ये बात जो मैं शुरू में बोली हूँ कि हमारा ईद कैसे जाएगा, हम लोग की शॉपिंग ही नहीं हुई, तो ये बात बोलना बिल्कुल गलत है। इस दौर में ऐसा कोई नहीं है जो ईद के लिए कपड़े नहीं ले। महंगे नहीं, मगर मेरे मोहल्ले में ऐसा है कि आपको 20-30 रुपए मीटर भी कपड़ा मिल जाता है, वो लेकर भी लोग सिलवाते हैं। और इतना कम प्राइस में मिलता है कि जो गरीब से गरीब भी कपड़ा मीटर के हिसाब से लेकर सिलवाते हैं। माशाल्लाह से हमारी ईद की शॉपिंग सारी हो गई है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग की भी हो गई होगी। नहीं हो रही है तो रमज़ान से पहले कर ले, बहुत ही कन्वीनियंट होता है। रमज़ान में घर से बाहर निकलना बहुत ही हार्ड होता है, एकदम रोज़ा रख कर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, वो भी शॉपिंग। आधा दिन पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। और रोज़ा रमज़ान इतना मुबारक महीना है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, नहीं कि रोज़ शॉपिंग के लिए निकलेंगे। खैर ये मेरा ओपिनियन है, बहुत सारे लोगों के अलग से मसले होंगे, इसीलिए लास्ट तक शॉपिंग करते हैं। तो ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरा ये ओपिनियन कैसा है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।